आप ही पीते उससे। अरे दिल्ली में ना मग में चाय पीते थे हम। कौन है दिल्ली में? हम ये मेरे लिए ना, ये मेरे लिए मग लाती थी। वो मग होते थे ना, मतलब थोड़ा अच्छा वाला, हाँ कॉफी टाइप का उसमें। और ये लो हमारा, ये चाय थोड़ी होगी ना, ये पहल की है। ये इसको दे दो। वो पीती नहीं है, बस आज बिस्किट लेके आई है ना, उसके लिए लिया। ये हमारे वो वीडियो में तो देखे ही होंगे आपने। उठाओ भाई, आज पनीर नहीं है, पनीर खत्म हो गया। नहीं तो हम ना इसमें एक लेयर पतली सी पनीर भी लगाते हैं। नहीं वो एक ही बात, नहीं कंपलसरी नहीं है, हो गया ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। ये हमने कैसे बनाने शुरू किए थे? इसका आइडिया था, पहले तो हम पाव लेते थे तो जैसे बटर लगा लिया। बटर भी तो बटर खरीदने के पैसे होते थे तब। मेरी रात की कोई सब्जी पड़ी है, पाव उससे लगा ली। फिर उसके बाद ये सब सोचले कैसे है, जब थोड़ा सा रेवेन्यू ये यूट्यूब ने देना शुरू किया, किराया भाड़ा, तो वो आता ना ये, अरे पापा पाव ले लें, हाँ ले लो। पहले टमाटर लगा। नहीं, ये गेम चेंज हुई है जब मैं कसिनो से जीत के आता था ना। मेरा एक असूल है कि कसिनो में अगर पैसा जीता मैं, तो अगले दिन पैर रखने से पहले, अगली बार जब भी आऊँगा, वो पैसा जीरो होना चाहिए। अगर मैंने वहाँ से आज 4,000 रुपये जीते या 5,000 जीते, घर आने तक वो पैसा मैं जीरो कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मापसा जाऊँगा, एक 25 किलो की चावल की बोरी रखूँगा, दालें मतलब जो भी महंगी आइटम है वो सब खरीद करके रख लूँगा। पिछली बार मैं क्या, एक बार 5 सरसों की तेल की बोतलें ले आया। मतलब न्यूज़ में देखा 200 रुपये लीटर सरसों का तेल, 200 रुपये लीटर। गए कसिनो में, जीते सीधा मैं कहो 5 सरसों की तेल की बोतल डालो, 200 रुपये, ये ले 5 डालो स्कूटर में, टैंक फुल कर दे, क्योंकि पता है कि कल अगर माइनस हो गए तो कम से कम जाएगा तो उतना ना जितना आपका था, आपने जो जीता। तो मैं विनिंग को यूज कर लेता हूँ। तो वहां से फिर ये पाव ले लिया, मैं बटर लाने लगा। बटर क्या होता था, 100 ग्राम की 1 टिक्की, 2 टिक्की, कभी 2 ले आए। मैंने देखा यहाँ पे ना रास्तों पे आपको जगह जगह ये पाव वाले मिलेंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में। हाँ, और खड़े भी रहते हैं रात तक। पाव से बेटर होता है पोई। पोई जो है वो ज़्यादा सिकी होती है, और उसमें वो चावल के ऊपर का जो छिलका होता है ना धान का, वो भी पीस के लगा, मतलब वो इससे ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। पोई तो स्वीट बन होता है शायद। नहीं नहीं, अच्छा। वो दिल्ली उधर की साइड होता है। यहाँ पर ये पाव है ना, ऐसे ही पोई होती है, पर पोई पाव तो मतलब अंदर कच्चा मैदा है, गोल भी होती है। वो उसकी क्वालिटी बनाने की जो आइटमें हैं जिससे वो बनता है वो भी अलग होता है, ज़्यादा सिक्का होता है। यहाँ पे ना जनरली जब किसी घर में फेस्टिवल कोई फंक्शन है, हम लोग पूड़ी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं या नान, ये लोग सब्जी बनाएंगे, ब्रेड या पाव यूज करते हैं। गेस्ट के लिए भी पाव आ जाएगी, ब्रेड आ जाएगी। हम लोग जैसे किसी के बर्थडे में जाते हैं तो सब्जी पोई के आ साथ जाएगी, पोई रख लेंगे, पाव रख लेंगे, ब्रेड। और आपको खाना ऐसे नहीं देंगे कि एक कटोरी में राजमा, एक कटोरी में छोले, एक ही प्लेट में चावल, उसी में मारा सब कुछ खिंचा करके खा लो। चावल में एक चीज बता, आप लोग दिल्ली से हो, तो दिल्ली के लोगों को ना जनरली वो शाम को ना चाट गोलगप्पे, तो यहाँ गोलगप्पे तो देखे मैंने, बट चाट कहाँ मिलती है? नहीं मिलेगी यहाँ, गोलगप्पे ही बहुत कम मिलेंगे। वहाँ जो गोलगप्पे की रेडी है ना, वहीं पे दही पूड़ी, सेव पूड़ी, इस तरह की। वो जो दिल्ली की आइटम है टिक्की, वो नहीं मिलती, दही बल्ले ये नहीं मिलते। वो भी आपको मैंने बताया ना कि अब ये बच्चे हैं, ये थोड़ा सा इधर उधर के चक्कर में इनका कभी कभी मन कर जाता है। एक बार खिलाता हूँ, 9 बार भाषण दे देता हूँ। तो अब धीरे धीरे 9 बार ये भी नहीं मानते हैं। ये मालूम फिर आप क्या बोलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। इनको मालूम है 2 महीने में एक बार पिज़्ज़ा मिलेगा, तो अब ये पिज़्ज़ा नहीं मांगते हैं। 2 महीने बाद बोलते हैं 2-2.5 महीने हो गए हैं पिज़्ज़ा को। तो मैं ठीक है, क्योंकि देखो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना लाइफ को, नहीं तो चाट पकौड़ी तो रोज जबान मांगेगी, क्या करोगे। अभी यहाँ पर क्या है, गोलगप्पे जो है यहाँ पर ना, गोंस फूडी नहीं है। गोंस का खाना हेल्दी भी होता है और वो फूडी नहीं है। और नॉर्थ इंडियन को बेस्वाद लगता है, क्योंकि वो नारियल घिसते के डालते हैं, स्पाइसी तेल नहीं तैर रहा होता ऊपर, वो सब चीज़ें। आपको यहाँ छोले भटूरे नहीं मिलेंगे पूरे गोवा में। एक दो ने खोले भी, एक ने बड़ा दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे खोले, क्या हुआ, वो बंद हो गया, क्योंकि टूरिस्ट खाएगा, और टूरिस्ट कहेगा कि यार मैं गोवा में जाके छोले भटूरे क्यों खाऊंगा। फिर वो बारिशों में, वो 4 महीने बारिश में बंद रहता है। यहीं पास में देखा टेस्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का तड़का करके देखा, वहाँ पे नहीं मिलता।
वहाँ तो होगा रेस्टोरेंट में आपको, इसमें कौन सा ही खाना चाहते हैं, नवतारा में मिल जाएगा, शीतल नवतारा में मिलेगा, वो छोले भटूरे ना होकर वो पूड़ी बोलते हैं उसको यहाँ पे। यहाँ पर गोलगप्पे में काले चने आलू नहीं डलता है, यहाँ पर गरम चने डालते हैं छोले। छोले, और गरम डालेंगे। हमारे यहाँ ठंडा पानी होगा, ठंडे होंगे, यहाँ गरम डालते हैं। यहाँ हर आइटम थोड़ी सी अलग है। और यहाँ पर ना आपको चाट पकौड़े की रेडियाँ बीच बीच में मिलेगी, यहाँ टूरिस्ट आते हैं। गोवंस इनको इन सब का शौक। गोवंस का सिंपल सा है, बियर हाँ और मछली, मतलब सी फूड। गोवंस को मैंने इतना देर चटकारे लेते हो कि वो वहाँ जा रहे हैं, ये 10 किलोमीटर दूर बढ़िया खाना मिल रहा है ना, ये सब इनके चोचलेबाजी नहीं है। नवतारा में मैंने ना मोस्टली टूरिस्ट ही देखे, लोकल्स देखे ही नहीं। नहीं, वहाँ पे लोकल्स नहीं टूरिस्ट भी वहाँ पे वेजिटेरियन ही आएंगे, हाँ इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट कम यार जिनके पैसे खर्च हो गए, पैसे कम है, क्योंकि वो थोड़ा बजट में आता है ना वो नवतारा। कंट्रोल में रहता है। नहीं गोवंस मतलब ऐसे चटूरे थोड़ी हैं। आज तक इतने गोवन से मेरी बात हुई आज तक, कभी किसी गोवन से मैंने किसी पर्टिकुलर खाने की तारीफ सुनी नहीं कि वो होटल वाला ये आइटम बढ़िया बनाता है। और गोवा की खासियत है, आपको यहाँ खाना बढ़िया मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा, बेकार नहीं मिलेगा, टेस्टलेस नहीं मिलेगा। हाँ, जो आदमी रोज सुबह छोले भटूरे खाता हो, कोरमा खाता हो, वो ऊपर लाल खून की तरी तैर रही है वैसा वो, तो वो आदमी तो कहेगा कि यार गोवा का खाना क्या बेकार है। मैंने कई यूट्यूब पे वीडियो पे देखा है, वो बोलते हैं गोवा में यार वो क्या नारियल की तरी बना देते हैं, कर देते हैं। अब जिस आदमी को कोई चीज़ अच्छी समझिए। अब लास्ट टाइम ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था गोवा, तो हर चीज़ को ना कंपेयर कर रहे थे, कहाँ से, अपने एरिया से। अरे मैंने कहा आपको है ना वो जो आप कह रहे हो ना लाल तेल वाला, हाँ तेल वाला, वो यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भी आपको, बागा केलंगूट में सारे नॉर्थ इंडियन दिल्ली के खाने मिलेंगे, शाही पनीर, बटर चिकन, ये सब मिलेगा। बटर चिकन भी हर जगह मिलता है। यहाँ का बटर चिकन जो होता है ना, वो वैसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। और वैसा वाला ही खाना है तो आपको केलंगूट बागा पे मिलेगा। वो तो नाम का गोवा है, वो तो पूरा बन चुका कुंभ का मेला। नहीं पंगा क्या है मालूम है, आप गोवा को एक्सप्लोर करने आ रहे हो और गोवा में आके आप अपने इलाके की चीज़ खा रहे हो। अमजद को मैंने बोला कि यार उधर चले जा, तो वो कह रहा नहीं, वो उसका फ्रेंड आया था साथ में, वो कह रहा है हम तो केलंगूट बागा में रुकेंगे, वहाँ भीड़ भी है, भीड़ चाहिए थी। और वहाँ पर वही पंजाबी का ढाबा और अर्बन पंजाबी और वो शाही पनीर और वो बटर चिकन तैर रहा है, नान, इनको नान खाना है। अब गोवा में आयो, आप पोई ट्राई करके देखो, गोवा का लोकल फूड खा के देखो। और गोवा की बात नहीं, आप कहीं भी जाओ तो वहाँ का लोकल खा के देखो ना। ये क्या कहते हैं, ये ना ये स्वाद की दृष्टि से हर चीज़ को चेक करते हैं। मैं ना, मुझे आप सबसे बकवास खाना भी खिला दो, मैं उसको चेक करने के लिए खाऊंगा कि ये मेरा बकवास है। अगर ये सच में बकवास है तो ये सब कैसे खा रहे हैं, मतलब मेरे को टेस्ट डेवलप नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो ये लोग खा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो बात अलग है। यहाँ इनका क्या है कि यार ये बेस्वाद है तो दुनिया के लिए बेस्वाद है, बेस्वाद है तो फिर वो बनी क्यों है, वो बिक कैसे रही है। सही बात है, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती दुनिया में। लोग इंडिया में कंपेयर करते, बाहर जाएंगे फिर क्या करेंगे, तब कंपेयर नहीं करेंगे, पता, तब बोलेंगे अरे यहाँ का खाना ना, अगर यूरोप चला गया या कोई अमेरिका चला गया, वो है ना माइंडसेट है यहाँ खाना बहुत अच्छा है, वो वाकई में बेस्वाद हो, अगर वहाँ हो का या कुछ हो। वहाँ की तो इनकी औकात ही नहीं है ना। यहाँ का धन्ना सेठ भले ही वहाँ पे बहुत अमीर भी होगा ना, उनके सामने इनकी औकात नहीं होगी, क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग वो हमसे बेहतर है। वहाँ का ये गोबर भी खाएंगे ना तो कहेंगे शाही पनीर खा के आए हैं। बिल्कुल, ये हालत है इनकी। यार गोबर खिला दो इनको, वहाँ पे अमेरिकन खिला देगा, कहेगा सरसों का साग है, थोड़ा मक्खन तो डाल। ये हाल है इनका। हमारे यहाँ पर एक गीता है, अष्टावक्र की गीता, जिसको मतलब इंटेंशनली आगे नहीं आने दिया गया, क्योंकि वो पोल खोल देती सब चीज़ की, और मनुष्य के अंदर क्रांतिकारी बदलाव करती अष्टावक्र गीता। क्योंकि जैसे कृष्ण की गीता में क्या है, आपको बचने का मौका है, डिप्लोमेटिक है, क्योंकि कृष्ण जो है वो खुद सबसे बड़े डिप्लोमेटिक थे, मतलब तो उसमें क्या है कि आपको जस्टिफाई करने का मौका मिलता है। इसलिए हर कोई आदमी भगवत गीता को सुनता है, उसके पीछे भागता है, क्योंकि उसमें आपके गुनाह छिप जाते हैं, आपको जस्टिफाई का मौका मिल जाता है। ऐसा हुआ तो इसलिए वैसा हुआ, वैसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया, उसने अगर ये नहीं किया होता तो मैं भी ये नहीं करता, ये मौका मिल जाता है। अष्टावक्र की गीता जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह फट है, सीधा जूता मुंह पे मारती है। तूने ये किया तो तूने क्यों किया, अब इसकी जिम्मेदारी तेरी है, फटाक। तो वहाँ पे लोग कहते हैं यार इतना जलील नहीं होना भाई,
तो इसलिए वो गीता। अब उसके लिए मैंने सोचा है, मैंने कहा यार यहाँ पर अष्टवक्र गीता ना मतलब 10% लोग भी नाम नहीं जानते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा है ये। मैं कहा कभी ना अमेरिका जाओ, वहाँ सेटल हो जाओ और बोलो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाओ और बोलो अमेरिका की किताब है, भैया अमेरिका का तो ये कुछ भी पढ़ लेंगे, तब जाके पॉपुलर होगी। चल नहीं खाती पाऊँ। आज ये इसका मतलब क्या है, ये बर्गर है सैंडविच है? सैंडविच कह लो, कुछ भी कह कह लो। देते हैं। नहीं, इसको ना चाय के साथ बिस्किट अच्छा लगता है खाने को, तो आज ये ले आई है, अरे वही खाना है। ले लीजिए ना। और 2-2 बनाए हमने सबके, मुझे लगा मेरी खुद ही ऊपर से दीदी तू वहाँ सो रही है। कुछ ना कुछ गिरता रहता है ऊपर से, पत्ते गिरेंगे, सुपारी गिरेगी। ये जो है ना नारियल का फूल, इसका इसकी सब्जी बनती है बहुत टेस्टी। केले का हाँ, केले का। सॉरी, मेरे घर का तो एक बार बनाई थी हमने यूट्यूब पे देख के, बहुत शानदार थी। मार्केट में मिल जाता है। पता क्या हुआ था, अब हमने वो बाद में वाले घर में रहते, तो आपने वो टमाटर वाले चावल बनाए थे ना, तो मैं पापा ने उसकी टाइटल में लिखे थे खूनी चावल। खूनी चावल। हाँ, तो फिर तो वो भी है, तो फिर मैं सिया के घर गई थी कुछ दिन पहले, उसने कहा ये खूनी चावल कैसे बनाते हैं, मैंने कहा चावल का नाम खूनी नहीं है, वो पापा ने ऐसे मजाक में डाला। वो कह रही कि मुझे लगा सच्ची में खूनी चावल कहते हैं। अब लोग सेजल बहुत खाते हैं ना। इसने ना चावल फ्राई किए तो टमाटर ज़्यादा डाल दिया, उसका रंग लाल सा हो गया। मैंने कहा क्या खूनी चावल बना के रख दिए। उसको बोलती इसमें हमने खून डाला, खून। लीजिए ना। जो लाल भाजी नहीं बनती है, लाल उसके साथ आइस खाने में बहुत मजा आता है, वो वैसे ही दिखता है। यहाँ पर ना एक लाल पालक मिलती है, तामड़ी, तामड़ी बोलते हैं उसको। हाँ वही है, वही तामड़ी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। सुनो पकड़े। कल मौसम बहुत गर्म था यार। इसमें ना एक पाव है जो थोड़ा सा अनहेल्दी हम कह सकते हैं, बाकी ये अगर आप 2 खा लो ना तो 1-2 घंटे तक आपका मतलब पेट में वो रहता है। बिल्कुल। दूसरा साइकोलॉजिकल रहता है कि हाँ चलो कुछ ढंग का तो खा रहे हैं, तला वला तो नहीं खा रहे। मैं बॉइल्ड चीज़ों को सबसे मेरी लिस्ट में सबसे नंबर 1 बॉयल, फिर उसके बाद रोस्टेड, फिर उसके बाद फ्राइड आती है। और बॉइल्ड से भी ऊपर कच्चा तो सबसे बेस्ट है। जैसे कि आप सलाद है वो आप नेचुरल फॉर्म में खाते हो, फ्रूट है वो नेचुरल फॉर्म में खाते हो, तो वो तो नंबर 1 है। उसका सेकंड नंबर पे अगर प्रोसेस करना है तो बॉयल नंबर 1 है। और हमारे घर में जो भी हम खाना भी, ये जो पैटर्न है तो ये सबको पता है, लोग इसे फॉलो क्यों नहीं करते? निकम्मे है ना। अब निकम्मा डरा हुआ आदमी, मैंने क्या बोला, मूर्ख का कहीं कुछ नहीं है। उसको आप वेद को चारों वेदों को, ऋग्वेद वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को मिक्स करके ग्राइंडर में मिक्स करके शेक बना के उसको पिला दो मूर्ख को, उसको सब कुछ आ गया, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मूर्ख है ना। वो मूर्ख इसीलिए है कि वो देखो 2 चीज़ है, एक आदमी जिसको कुछ नहीं पता, मैं उसको मूर्ख नहीं मानता, मैं उसको मूर्ख नहीं मानता, उसको ज्ञान मिला नहीं, वो अभी ज्ञान से अछूता है। मिल जाए तो पता नहीं क्या कर दे, पर उसको मिला नहीं ना, है ना। मूर्ख कौन है? जिसको ज्ञान मिला, उसने उसको क्रिटिसाइज कर दिया या उसने उसको तारीफें कर दी और पर अप्लाई नहीं किया, या किसी से सुन ली कोई बहुत अच्छी बातें और दुनिया में बता के डिंगे हाँक दी। अच्छा वो बाहर हॉर्न में बांधा पकड़। जाओ बाहर जाओ। नॉर्मली कितने दिन में डिलीवरी हो जाती है अमेज़न में? वही जो नॉर्मल जो लिखा होता है। ये ना जानता है हमें, मतलब कई डिलीवरी आई है अमेज़न की, एक बार टॉनी इसके पीछे भाग गया था, तब से ये अंदर नहीं आता, वहाँ से हॉर्न बजाएगा। ये हम बातों में थे तो हॉर्न हमने सुना नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके गोवंस ना हॉर्न नहीं बजाते। मतलब आप कभी भी ट्रैफिक में देख लेना, गोवंस जो लोकल गोवंस हैं, चाहे कैथलिक है या हिंदू हैं, हॉर्न नहीं बजाते, बहुत रेयर बजाएंगे। और जो हॉर्न बजेंगे गोवन नंबर की गाड़ी में या उसमें, तो वो टूरिस्ट होंगे या आउटसाइडर होंगे। जैसे मैं अब टूरिस्ट तो नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। आपको मालूम है मैं मतलब दिल्ली के मुकाबले अभी 10% हॉर्न बजाता हूँ यहाँ पे। मेरा अभी का 10% बजाना भी गोवन से बहुत ज़्यादा है, और मुझे हर बार इसका रियलाइज़ होता है। दिल्ली की आदत पड़ी हुई है, रेड लाइट हो गई थोड़ा सा आगे जाके रुकना है,
अब नहीं रुकता, पर शुरू शुरू में जब आगे रुकता था तो मैं पीछे आता था कि नहीं मेरे को लाइन पे खड़े होना है। अब क्या हुआ कि मैं जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन से पहले रुका हूँ तो कुछ गोवंस आगे रुकते हैं तो वो भी पीछे आ जाते हैं, या कई लोग मेरे पीछे रुके होते हैं ना तो वो हॉर्न नहीं मारते। हमारे यहाँ पे अगर आप रुक गए पीछे तो वो आपको हॉर्न मारेगा आगे चल आगे चल, जबकि रेड लाइट है। यहाँ नहीं ऐसा होता। कल हम दोनों सब्जी लेकर के आ रहे थे, दो बाइक टकराई आपस में, मतलब एक ऐसे खड़ा था और अगले वाला एक्टिवा से निकला, दोनों ही शायद गोवंस थे। उसका वो एक्टिवा उसके पहिए में अटका, दोनों वो खड़ा था तो वो भी ऐसे हुआ टी पॉइंट पे और वो भी लड़खड़ा के गया। इस वाले ने सिर्फ उसको ऐसे देखा और अपना नॉर्मल हो गया, और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। हमारे यहाँ पे तो गालियां चल जाती हैं माँ बहन की, या गाली नहीं भी होगी तो कम से कम घूरेंगे तो सही, या इतना तो बोलेंगे देख के चला ले भाई, थोड़ा पीछे होके खड़े हो ले, ये कर ले वो कर ले। यहाँ पर मैंने देखा ट्रैफिक जैम है ना, आप अगर लाइन में खड़े हो किधर भी खड़े हो तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा आगे चल। अरे एक चीज और, जैसे सिग्नल हुआ, रेड सिग्नल है, अब वो 5 सेकंड बचा है, ये 5 सेकंड में तो आधी सड़क पे पहुंच जाते हैं। और मतलब अगर आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं, पीछे वाला हॉर्न बजाता रहेगा। अरे मैंने कहा रेड लाइट है क्यों। वो दिल्ली में एम्स के आसपास एक सर्कल है सफदरजंग हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर थोड़ा रश एरिया रहता है। तो मेरी हौज क्लास में एक वो थी क्लास, तो मैं आ रहा था तो रेड लाइट हुई, मैं रुक गया। मेरे शुरू से ये आदत रही है रूल ब्रेक नहीं करना, मतलब हीरो बनने के लिए नहीं, कानून तोड़ना है। मतलब मेरे पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे यार ये राकेश जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा बैंक तक जा रहा हूँ। अच्छा बैंक तक, फिर हेलमेट क्यों पहन रखा है? मैंने कहा यार मैं हेलमेट ना ट्रैफिक पुलिस के लिए ही पहनता हूँ, एक रूल है और सेफ्टी के लिए। मतलब मेरे घर के पीछे वाली गली में बैंक था, ऐसे घूम के जाना है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे बिना हेलमेट के चलेगा तो वो कई कमेंट आए थे ना, मैं देखा था वो मैंने कहा यार वो बात एक तो वो मिस्टेक है, इसलिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने फिर भी उसके रीज़न दे दिए। मैंने कहा ये गलती है, ये मैं मानता हूँ और अगली बार मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। पर क्या हुआ कि हमने यहीं सियोलिम तक जाना था और यहाँ में और वहाँ में दोपहर को यहाँ पे आदमी नहीं मिलेगा, पूरा खाली था, और चारों ने जाना था स्कूटर पे। अब हम नहीं जाते क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। अब क्या होगा देखो, कोई नेगेटिव आदमी क्या करेगा, अच्छा पैसे आ गए इसलिए गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा कि यार बच्चे बड़े हो गए, भाई एक स्कूटर पर नहीं आ रहे और साल भर से मेरा स्कूटर पंचर है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो वहाँ पर एक पीछे कैब वाला आया, मैं रुका हुआ, मुझे हॉर्न मार रहा है। मैंने कहा मैं आगे नहीं जाऊँगा, जब मैं अपना रूल फॉलो कर रहा हूँ तो मैं क्यों आगे जाऊँ। अब यकीन मानोगे वो कैब से उतर के मेरे पास आया, उसने नॉक नॉक किया, मैंने सेंटर होती मैंने शीशा नीचे किया, कह रहा यार आप रुके क्यों, आगे जाना चाहिए। मैंने कहा रेड लाइट। अरे रेड लाइट है तो इधर को होना था ना, मैं निकल जाता ना, मैं तो निकल जाता ना, मेरे को पैसेंजर उठाना है। तब मुझे मान पड़ा रही तो ये कैब ड्राइवर है, मतलब अब क्या करोगे आप। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रैश ड्राइविंग जो लोकल करते हैं वो कैब ड्राइवर होते हैं, क्योंकि जिसका पेशा है वो थोड़ा सा रिस्क ले लेता है या पैसों के उसमें होता है, और नॉर्मली तक लोग हॉर्न नहीं बजाते, जितना मर्जी जाम लगाओ। अरे कल मैंने 1 किलोमीटर का जाम देखा, सब अपनी लाइन में होंगे, लेकिन वो अपने सिटी में होते तो हॉर्न पे हॉर्न देते, लेकिन उनको पता रहा गोवा है या माइंडसेट होता क्या है ना, आप ने कोई हॉर्न नहीं बजाया। शुरू में आप समझो क्या होता है, मैंने हॉर्न बजाया, अब आपके साथ जो 4 लोग खड़े वो आपको देख रहे हैं, आप हो गए नहीं यार हॉर्न नहीं बजाना। अब आप भी हॉर्न बजा रहे हो, सारे हॉर्न बजा रहे हैं, और मालूम वहाँ क्या होता है दिल्ली में, अरे हम मतलब ऐसे जाम में फंसे हुए हैं, या देखियो कैसे गाड़ी खड़ी करके करेगा, मैं नहीं जानता बगल वाले को, वो भी कहेगा हाँ पागल है चलानी आती नहीं, आ जाते हैं रोड पे, ये वो, मतलब बेमतलब का जहर भर रहे हैं अपने अंदर। यही होता है दिल्ली वगैरह या मेट्रो सिटीज़ में। जिस मेरे फ्रेंड ने मुझे स्कूटर चलाना सिखाया था, उसने मुझे ये कुछ टिप्स दिए थे कैसे आपको सड़क पर सर्वाइव करना है। वो क्या थे, जिन्होंने मुझे स्कूटर सिखाया, मतलब स्कूटर सिखाने में तो मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि देख भाई हॉर्न बजाओ और निकलो, जितना मर्जी जाम हो, पहला। दूसरा, हम लोग चांदनी चौक से जब आते थे ईस्ट दिल्ली में तो यमुना पार करनी पड़ती थी, तो उस समय ना एक पंटुल पुल होता था, पंटुल पुल मतलब पनडुब्बियों का बना हुआ पुल, अभी तो वो बन के नया पक्का पुल बन गया। तो वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता था शाम के टाइम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। कहते देख कुछ नहीं सोचना, सिर्फ स्कूटर पे अगला पहिया अड़ाना है, मतलब जैसे थोड़ा सा गैप मिला अगला पहिया अड़ा दो, अगला पहिया अड़ा दिया ना तो फिर धीरे 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 खिसकते रहोगे। और मैंने नोटिस किया, जब उस समय तो मैं भी, मेरे को ट्रेनिंग मिल रही, मैं भी इसे कर रहा हूँ, मैंने शायद ऐसा किया भी हो कई साल। जब मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया, जिसकी वजह से मैंने वो नॉर्थ इंडिया छोड़ा, तो मैंने ये पाया कि यार वाकई में हम लोग जैसे खड़े हैं, तो मैं इसको बोलता था, मैंने इसको गाड़ी सिखाई, आज तक इससे गाड़ी बाल बराबर भी नहीं लगी, क्योंकि मैंने इसको बोला कि एक इतना गैप छोड़ना कि आराम से लोग आ जा सकें। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि गैप कम है ना,
2 कारों के बीच में इतना गैप है, वो स्कूटर अड़ा के निकल रहे हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके निकल रहे हैं, थोड़ी सी टच हो रही है, फिर घूर के निकल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये जब चल रहा है। यही लोग जब दुबई में जाते हैं तो दुबई का रूल क्या है कि जो गाड़ी है, सामने वाली गाड़ी का पिछला टायर दिखना चाहिए, इतना गैप पे आपको गाड़ी रोकनी है ताकि कभी भी आप यू टर्न ले सको। तो गोवा के अंदर ये रूल इसलिए भी है क्योंकि सिंगल रोड है, पता अगर इतना गैप नहीं लोगे तो आप मोड़ोगे। वहाँ तो ऐसे चिपका चिपका, मेरे दोस्त की कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिन पे चारों तरफ स्क्रैच ना हो। मेरी गाड़ी पर जो भी स्क्रैच है वो खड़ी गाड़ी पर लोगों ने की है, मतलब वो बाइक वाला रगड़ के चले गए, हम जा रहे तो बाइक वाला रगड़ के चले गए, वो शीशा तोड़ गया एक बाइक वाला। ये सोचो ये रेडी है, ये गाड़ी पार्क करी इसने, छोले कुलचे ले रही है, 2 लड़के आए एक्टिवा लेकर के बीच में से निकले, बीच में से जा रहे, मेरा शीशा तोड़ दिया, 8,500 रुपये का इधर से शीशा। क्यों आए? कह रहे वो छोले कुलचे लेने थे ना, यहीं खड़ी करनी। सॉरी बोलने लगे। मैंने इसको बोला, मैं कुछ भी नुकसान हो जाए कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करना। मैंने कहा अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, होपलेस हो जाए तो गाड़ी दीवार से टकरा देना, पर किसी जानवर या इंसान को नहीं लगाना चाहिए। और मैंने कहा तू लेडीज़ है, तेरी मदद के लिए 50 लोग आ जाएंगे रास्ते में, इसलिए होपलेस नहीं होना है। और तू लेडीज़ है, इसके लिए लोग तेरे को घूरेंगे भी, या आ गई ये गाड़ी लेकर के, हॉर्न बजाएंगे, इरिटेट करेंगे। तुमने कुछ नहीं, वो हाथी चले बाजार वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो ये आज तक देख लो, अब तो होता भी ऐसा गोवा में, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो अपने इलाके में, दिल्ली जैसे में एक्सपर्ट है गाड़ी के, मालूम कहते गोवा में गाड़ी चलाना मुश्किल है, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, छोटी गाड़ी लेंगे। ये मतलब ये इतनी वो मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है, पर हमें ऐसे उंगलियों पे नचाती है। अभी जब हम गोवा आए ना तो इसने मुझे बोला यहाँ तो मैं गाड़ी चला ही नहीं सकती। मैं कहा ठीक है, चुप रहा मैं। फिर थोड़े दिन बाद बोली यहाँ तो गाड़ी चली नहीं सकती, रोड ही इतने पतले कैसे चलाएंगे। वहाँ क्या होता था, थोड़ी पतली रोड देगी ना तो दूरी बाहर ही खड़ी रहती कि कहाँ अपनी फंस जाएगी, घूमेगी नहीं, तो कभी ऐसी पतली रोड में घुसाई नहीं, बाहर रोड पे छोड़े हुए। यहाँ के एकदम ऐसा लगा शादी रोड ही ऐसी है। तीसरी बार दिल्ली में सड़ा ली। नहीं, मैंने क्या बोला, इसका देखो, इसको समझो, इसका किसी जगह से मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर भी तो हमने इतने चौड़े रोडों पे गाड़ी चलाई। आप ट्रेडमिल पर दौड़ते हो या चलते हो, कितना बड़ा ट्रेडमिल होता है, उतनी बड़ी दीवार पर आपको बोल दिया जाए चलने को, आप चल लोगे, पर वो दीवार की ऊंचाई अगर 2 मंजिल कर दी आप नहीं चल पाओगे। ये साइकोलॉजिकल गेम है। इसने जब तीसरी बार चौथी बार बोला तो फिर मैंने इसकी क्लास लगाई, क्योंकि मैं फेल हो रहा था ना कि मैंने गाड़ी सिखाई है और ये मतलब मेरी बीवी हो गया ऐसे कमजोरों डरपोकों वाली बात कैसे कर सकती है। थोड़ा सा भाषण दिया, थोड़ी सी अंतरात्मा झिंझोरी, अगले दिन चाबी लेकर के गई। वो आज तक, अब मैं 99% गाड़ी ये चलाती, मैं तो 1% ही चलाता हूँ बाई चांस। चाय एक और पीनी पड़ेगी, वो ठंडी हो गई थी। आधा तो कैमरा सेट करने में ठंडी हो गई। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर मेरे फ्रेंड की नई कार थी, हम लोग खड़े हुए थे, हम वापस आए कहीं से, देखा कि एक स्क्रैच है, और उस स्क्रैच देख के हमें समझ में आया क्योंकि बीच में कोई जा नहीं सकता है, बाजू वाले गाड़ी जिसने खड़ी की होगी, डोर ओपन करते हुए उसने मारा है। इत्तेफाकन उतनी देर में एक लेडी थी, वो टीचर थी जिस इंस्टीट्यूट में, वो आई, उससे पूछा कि ये स्क्रैच आपने लगा, अरे थोड़ा सा तो है, तो बोला थोड़ा सा है लेकिन क्यों है ये। उसने फिर खोल के देखो, मैंने ऐसा ओपन किया था, फिर एक और स्क्रैच हमारे सामने ही मार दिया जानबूझ के, नहीं हाँ, या मतलब बताने के फिर भी चक्कर में, मैंने अनजाने में। आराम से खोला था, और आराम क्या वो ऐसा लग बोल गया। दिया। अरे हमने क्लास ले ली, मैंने टीचर हो, क्या सिखाते हो आप। टीचर की तो आप ये देखो, मैं ना माँ बाप के बाद में दूसरा जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नापसंद करता हूँ या मैं दोषी मानता हूँ, वो टीचर होते हैं। एक सब्सक्राइबर आया हमसे मिलने, वो ऐसे पहले सब्सक्राइबर थे जिनके मैं घर गया था, यहाँ सामने सियोली में उन्होंने फ्लैट लिया था, और वो कह रहे थे कि हम जब गोवा का हमने सोचा तो आपके वीडियोस देखे, और हम मतलब वो बड़े दिल खोल के आए थे मिलने। मतलब हम यहाँ बैठे थे, अचानक आवाज़ आई बाहर से, फिर वो हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी थी, पहल जितनी थी, ज़ारा बेटी का नाम था। तो वो आए मिलने, और मतलब उनसे मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि सब्सक्राइबर है या मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब ऐसे आवाज़ लगाई, ऐसे वो बात कर रहे हैं कि मुझे लगा कि जैसे पता नहीं कोई पुराने दोस्त हम मिल रहे हैं, मतलब बचपन के दोस्त, एकदम खुलेपन से। मैं दिल्ली में नहीं कभी किसी के आसानी से घर जाता, पर उन्होंने इनवाइट किया तो मैं गया उनके यहाँ। तो वो मुस्लिम थे दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ, लव मैरिज थी, मुस्लिम थे। और जहाँ मैं दिल्ली में वैशाली में रहता हूँ, एनसीआर में, वो पीछे एक इलाका इंदिरापुर। उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, और मैंने उनको बोला कि यार एक दिन हम ना इसको आप मेरे साथ वीडियो पे बोलो, लोगों को मालूम तो पड़े, चाहे भले ही मेरे को 500 लोग देखते हैं, पर मालूम तो पड़े कि समाज की हकीकत क्या है। तो आजकल उन दिनों हिंदू मुसलमान का कुछ ज़्यादा ही वो चल रहा था कि मतलब आज भी चल रहा है, मतलब लोगों ने वो कर रखा है।
इलेक्शन आने दीजिए फिर देखिए। हाँ वो बढ़ जाएगा। नहीं इलेक्शन आने पर तो फिर मैं भी अपनी टी शर्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ सेफ रहने के लिए। जैसे आप कावड़ में हर हर महादेव की और वो भोले की टी शर्ट पहन लो, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, सब जायज है। कावड़ के जो महीना चलता है वहाँ कुछ भी करो, आपने वो टी शर्ट पहननी चाहिए। कौन सी क्या टी शर्ट पे लिखा होता है, एक तो हर हर महादेव भोले बोलते हैं ना, टी शर्ट पे ऐसे कुछ लिखा होता है उनका, भोले बम बम भोले या ऐसा कुछ। बस उसके बाद आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ो, ट्रैफिक सिग्नल तो होता ही नहीं उस समय, गाली दो पुलिस वाले को, कुछ भी करो, मतलब एकदम गुंडे पे। पुलिस की भी मजबूरी है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे इसलिए पुलिस वाले भी झेले। तो पुलिस वाले की अगर अपनी पे आ जाए ना तो कोई किसी के बच्चे का खिलौना ना छीन पाए, है ना। पर वो कहते हैं हम क्या करें, अब हमारा जो बॉस है वो बॉस इसको सपोर्ट कर रहा है। पुलिस वाले का बॉस कौन होता है, सीएम। सीएम के ये तो आर्मी है, वो जो पुलिस होती है। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। तो हमारे पीछे एक बहुत पॉश इलाका है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में एक सबसे पॉश सोसाइटी है, वो कई सारी पॉश सोसाइटी है। कौन सी बताई थी, विंसडर पार्क या ऑरेंज काउंटी या विंसडर पार्क, ऐसी कोई ऐसी मतलब इन्हीं की लेवल की कोई एक सोसाइटी में उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया। उनको फ्लैट लेना था तो उन्होंने फ्लैट रेंट पे लिया, पैसे भी दे दिए, एग्रीमेंट वगैरह सब हो गया, शिफ्ट भी हो गए। शाम को जो लेडी वाइफ थी उनकी, वो अकेली थी घर में, 5-7 औरतें इकट्ठी होकर आ गई। उसमें एक ऑनर थी उस फ्लैट की। कह रही खाली करो। उसने कहा क्यों? कह रही खाली करो, आपने बताया नहीं कि आप मुसलमान हो। उसने कहा एग्रीमेंट है, उसमें हमारा नाम है, और मतलब कह रही नहीं, हमें मुसलमान को घर नहीं देना, आप खाली करो। और साथ में 6-7 औरतें लेके आई थी। वो खुद उस सोसाइटी में रहते हो, कहीं आसपास में कुछ। और वो जो उस फ्लैट की ऑनर थी, वो नोएडा का सबसे मशहूर और सबसे बड़े स्कूलों में गिने जाने वाला रियान पब्लिक स्कूल की टीचर थी। अब सोचो, रियान पब्लिक स्कूल की टीचर अपने फ्लैट में किसी को इसलिए खाली करवा रही क्योंकि वो मुसलमान है, वो क्या बच्चों को पढ़ाती होगी और क्या जहर घुलती होगी। मैंने उनको बोला कि आपको तो उनके नाम बताने चाहिए, मतलब ये मतलब आप कैसे, मतलब वो एक फैमिली है, पहल जितनी बेटी है, वेल एजुकेटेड है, इतने समझदार है, ट्रैवलर है, वो एक फ्लैट उन्होंने रेंट पे लिया, आपने एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ हो गया, आप कह रहे हो कि भी आप खाली करो क्योंकि आप मुस्लिम हो। तो बाद में किसी ने मतलब भड़काया होगा। नहीं, मुझे भड़का दे तो मैं क्या करूँगा। क्या होता है तो आपके देखो, मैंने क्या बोला, मेरे वीडियो कभी किसी के काम नहीं आने वाले। लोग बोलते ना आपके वीडियो से हमने ये बदलाव किया, वो बदलाव, वो वीडियो की वजह से नहीं, वो बदलाव अंदर था। वो किसी ने नहीं भड़काया, जहर अंदर था, उसने तो खाली उकसाया होगा, पड़ोसियों ने थोड़ी पिन मार दी होगी कि लश्कर तोयबा आके रह रहा है जी तुम्हारे घर में। भाई आप मुसलमान से नफरत कर रहे हो तभी तो लश्कर तोयबा को, आपको लश्कर तोयबा कैसे। मेरा दोस्त वोंग चाइना से, काठमांडू में हम 2 महीने साथ में रहे, उसने मेरे मतलब बड़े अच्छे हम गहरे दोस्त बन गए। उसने, वो चाइना की आर्मी से रिटायर हुआ था। चाइना की आर्मी 45 ईयर्स में रिटायर हो जाती है। तो वो रिटायर होकर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। तो लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लिश ज़रूरी थी, तो वो इंग्लिश सीखने के लिए नेपाल आया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर चाइना इंग्लिश सीखना मतलब सपोर्ट नहीं करती और बहुत महंगा भी है। तो वो नेपाल आके रहता था। तो उसी दौरान मैं पहुँचा तो 2 महीने हो रहा। हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उसने मेरे को वहाँ से सी ऑफ किया, साइकिल लेके जब मैं निकला, मेरे लिए उसने वेज लंच बनाया, ये सब किया, रात को भी उसने डिनर बनाया था, सुबह उसने ब्रेकफास्ट करवाया और मुझे सी ऑफ किया। और जब मैं 23 दिन बाद इंडिया गेट पहुंचा तो वो वहाँ पर मुझे रिसीव करने के लिए खड़ा था। उसके बाद वो अगले दिन हमारे घर आके भी रुका। तो मेरे दोस्त लोग कह रहे चाइना के आदमी को इसने घर में ठहराया है, इसको मालूम नहीं कितनी मुसीबत में फंस जाएगा। IB रॉ, ये जो मंद मूर्ख के लिए धरती नहीं है, धरती फट जाए सारे मूर्ख समा जाओ। मतलब क्या वो वीजा लेके आया है, वो कोई लद्दाख से कूद करके आया क्या? वीजा लिया है, उसका इमिग्रेशन हुआ है, वो आया है। उसकी वाइफ क्यों नहीं आई? क्योंकि उसकी वाइफ वहाँ गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहाँ पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। जब तक आप जॉब में हो आपका पासपोर्ट सबमिट रहेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो लंबा प्रोसेस था। तो वो उसके बाद वो 1 साल बाद फिर आया अपने बेटे के साथ, 7 कंट्रियाँ घूमते हुए अपने बेटे के साथ। फिर वो आया दिल्ली में, उसको मालूम पड़ा कि भी इसको ना करेंसी इकट्ठी करने का शौक है, अलग अलग कंट्री के नोट। वो इसके लिए 6-7 कंट्री के नोट लेकर के आया। जहाँ घूमे थे सब जगह से। फिर मैं उस समय गोवा में था, वो जर्नी K2 के कंप्लीट करके बुक लिखने के लिए आया हुआ था। वो मेरे घर गया, वहाँ पे इसने लंच किया, वहाँ पे अपना एक बड़ा बैग रखा। फिर वो जयपुर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र घूमते हुए गोवा आया। फिर मेरे साथ यहाँ पर 15 दिन रहा, वो और उसका बेटा। फिर यहाँ से लॉकडाउन से 1 हफ्ते पहले
वो होली आने वाली थी तो उसने कहा कि राकेश मेरा ना 15 दिन का और एक्सटेंड कर दो, मुझे इतना मजा आ रहा है। कह रहे मैं इतनी कंट्री में इतने होटल में रुका पर वो मजा नहीं आया जो इस हॉस्टल में मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं। होटल में तो ये कि आप एक कमरे में गए और कमरे में आ गए, यहाँ तो मतलब उसके इतने सारे दोस्त बन गए, मैं भी था, उसका बच्चा दिन भर घूम रहा है, मेंढक देख रहा है, उसने वो गाय, दोनों बाप बेटा गाय देख के पागल हो जाते थे, क्योंकि चाइना में गाय, कह रहा हमारे यहाँ तो गाय मिलेगी नहीं सड़क पे ऐसा। मैं कहा मिलेगी तो क्या होगा, कह रहा पहली बात तो मिलती नहीं, मिलेगी तो कोई भी ले जाएगा, पका खा के खा लेगा। मतलब ये तो बहुत बड़ी वो चीज़ हो गई, वहाँ पे ऐसे ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। वो डोसा खाते थे, मैं एक दिन आया, पंजिम गया हुआ था, मैं पंजिम से आया तो मैंने कहा चलो खाना खाने चलते, तो हम लोग गए वहाँ पे, सीता रेस्टोरेंट है बागाटर में, उस पर हम खा रहे, तो वेटर हंसने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे दोनों ना सुबह भी आए थे, दोपहर को आए, 2-2 डोसा खा के गए, अभी आए कह रहे फिर 2-2 वो डोसा ही खाना है, वो कहते वो खाना है, वो चपाती जिसके अंदर आलू डाला होता है, और वो खाते थे ऐसे रोल बना करके सांभर में ऐसे डिप करके खाते थे। सांभर को सॉस बोलते थे, ये सॉस है और ये वो है। उन्होंने मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई, हमने वहाँ पे मशरूम सूप लिया और बटर रोटी, मतलब चपाती बटर लगवा करके वो आई, तो वो चपाती का रोल बना करके ना मशरूम सूप में डुबो के खाते थे। मैंने कहा चल मैं भी ट्राई करता हूँ। आसपास लोग खा रहे, वो हमें देख रहे कर क्या रहे, क्योंकि सूप के अंदर रोटी डुबो के कौन खाता है, रोल बना के, वो खा रहे थे। मैंने वाकई में इतनी टेस्टी लगी। फिर जब हम लोग शिफ्ट हुए तो हम लोग गए और हमने भी फिर सूप मंगवाया और रोटी डुबो के खाई और अच्छा लगा। कल मैंने देखा कुछ फॉरेनर्स ने गाय रोड किनारे कुछ खा रही होंगी तो उसका वीडियो बना रहे, और वीडियो बनाने के बाद किसी को वीडियो कॉल किया, दिखाया है ये देखो। यहाँ पर ये जो कुत्तों की इतनी सेवा करते हैं, जिन कंट्री से आते हैं वहाँ पर स्ट्रे डॉग नहीं होते हैं, वहाँ पर पेट अलाउ होंगे, स्ट्रे डॉग नहीं होंगे। हम इसमें गर्व करते हैं, ये गर्व करने वाली बात है। जानवर घूम रहे हैं, जख्मी घूम रहे हैं, इसलिए एक फॉरेनर लेडी है, कहाँ रहती है मालूम नहीं, पर उसको हम अक्सर हमने 2 साल के अंदर देखा है। उसके पास एक वैगनार है, वो वैगनार में 2 बड़े बड़े पतीले और बाल्टी भर के खाना बना करके, और उसका टाइम है वो निकल जाती 11 बजे अपने घर से, और कभी हमें मिलेगी वो हाईवे के ब्रिज के नीचे, उसका टाइम सेट है। सारे कुत्ते उस टाइम पे अपने अपने इलाके के वहाँ आके बैठ जाते हैं और सबको वो खाना देती है, और ऐसा नहीं कि जमीन पे डाल दिया, अखबार ला दी ताकि मतलब गंदगी ना फैले। वो बादिम में नहीं एक फॉरनर रात को 12 बजे आता था, उसका काम क्या है, सारे होटल से सारा बचा हुआ नॉनवेज का वेस्टेज उठाना है और अलग अलग इलाकों में जाके कुत्तों को उसने रात को खाना देना है। किसी चीज के ऊपर रखा हाँ, था, ऐसे नहीं कि जमीन पे फेंक दे ले खा ले। यहाँ पे भी वो जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं फॉरेनर, वो भी यहाँ जाते हैं फुटबॉल। हाँ, वो मैंने एक वीडियो में दिखाया था, वो हस्बैंड वाइफ दिखे थे मुझे वीडियो। वो भी खाना खिलाते हैं। ये फॉरेनर आया इनके घर रहने के लिए, उन्होंने एक स्ट्रे डॉग अपने घर में रखा। स्ट्रे डॉग को तो अडॉप्ट कर लेते हैं, अरे साथ ले जाते हैं। मेरे बोला था लोगों ने, टॉनी जेरी जो है इसको कहाँ लेके जाओगे, चलो जेरी तो फिर भी दिखने में ठीक ठाक है, मतलब उसका थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है, उसको इसको तो तुम छोड़ ही दोगे, इसको कहाँ लेके जाओगे। मैं नहीं, मैं लेकर, अरे कहाँ लेके जाओगे यार,